पहला चैप्टर होता है हमारी जो फिजिक्स होती है, उस फिजिक्स के अंदर जो 12th पोर्शन होता है, 12th का पहला चैप्टर होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक। 12th वाले पूरे के पूरे पार्ट को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, पूरे के पूरे पार्ट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। उसके अलावा हम कहें इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के 3 पार्ट बनाए गए बेटा। कितने पार्ट बनाए गए? 3 पार्ट। एक हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम दिया गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम दिया गया। दूसरा हमारा मैग्नेटिज्म नाम दिया गया, स्टैटिक्स, दूसरा मैग्नेटिज्म और तीसरा ईएमडब्ल्यू। 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। पूरे के पूरे फिजिक्स के इस पार्ट को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 3 भागों में बांटा गया, स्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म और ईएमडब्ल्यू। अब स्टैटिक में अपन चर्चाएं करते हैं। स्टैटिक क्या बात होती है? स्टैटिक का मीनिंग ये कहता है कि रुका हुआ। स्टैटिक का मीनिंग कौन? रुका हुआ। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जहां भी आ गया उसका सबसे बड़ा मीनिंग किससे होता है? चार्ज से। सबसे बड़ा मीनिंग होता है हमारा चार्ज से, कि सब चार्ज कैसे है क्या नहीं है, उससे मीनिंग होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सारा का सारा किया कराया किसका? चार्ज का। और चार्ज में हकीकत में कौन होता है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन को तो हम ऐसे मानते हैं, झूठ फूट। होता कौन है? इलेक्ट्रॉन। होता हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। अब सुनो, स्टैटिक वो होगा जिसके अंदर हमारा चार्ज कैसे है? रेस्ट कंडीशन में है। चार्ज इज एट रेस्ट कंडीशन। वो चार्ज कहीं भी नहीं दौड़ रहा है, उसको हम कहेंगे स्टैटिक कंडीशन। दूसरी बात कर दूं मैग्नेटिज्म के अंदर, मैग्नेटिज्म में हमारे पास जो भी चार्ज रहेगा वो यूनिफॉर्म स्पीड से दौड़ेगा बेटा। स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट। किसके अंदर? मैग्नेटिज्म में। मैग्नेटिज्म के लिए स्पीड कांस्टेंट रहेगी। स्टैटिक में क्या रहेगा? वेलोसिटी 0 रहेगा, वेलोसिटी 0। और ईएमडब्ल्यू की अगर अपन बात करें तो इसमें होगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेट होगा कौन? चार्ज पार्टिकल। अगर अपन बात करें कि ईएमडब्ल्यू की, तो ईएमडब्ल्यू में चार्ज पार्टिकल हमारा एक्सेलरेट होगा। ये तीनों की चर्चा हमने कर ली, एक बेसिक सी बातें पढ़ी है। ईएमडब्ल्यू की थोड़ी सी मैं बेसिक बात बता देता हूं। ईएमडब्ल्यू का नाम सुना तुम लोगों ने? देखो क्या होता है ईएमडब्ल्यू। मान लो ये जो ईएमडब्ल्यू होता है बेटा, ये 2 चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है हमारा जो वेलोसिटी ऑफ लाइट which is equal to 1 upon under root of mu node epsilon node। ये हमारा वेलोसिटी होता है लाइट का। और दिस वेलोसिटी ऑफ लाइट या लाइट रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये क्या होती है? हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। और सुनते जाना, ये जो म्यू नोड होता है, दिस इज द मैग्नेटिक फैक्टर। अभी परमिएबिलिटी होता है, पर एक फैक्टर है किसका? मैग्नेटिज्म का। और ये दूसरा किसका फैक्टर है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड का फैक्टर है। उन दोनों से मिलके क्या आता है हमारा? ईएमडब्ल्यू। तो ईएमडब्ल्यू का बेसिक सा कहानी ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मान लो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर की तरफ, इधर हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, तो वेव इधर आएगा ऐसे, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। बोथ आर परपेंडिकुलर आल्सो। ई एंड बी दोनों के परपेंडिकुलर आ रहा है कौन? ईएमडब्ल्यू। इसके लिए थोड़ा सा और मैं हल्का सा बता देता हूं आपको एक ग्राफ से। देखो क्या होता है इसके अंदर। हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन, वेव का एक इक्वेशन होता है बेटा इस तरह से। हमने कह दिया ये जो इक्वेशन है हमारा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं बेटा, और इसके अंदर ये पूरा पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड का है बेटा। अभी जो आपको मैं 3D समझा रहा थोड़ी देर पहले, उसी के जैसे ये 3D है। देखो कैसे, ये हमारा एक्स डायरेक्शन और ये जेड डायरेक्शन मान लिया, ये वाई डायरेक्शन हो गया। ये जो वैल्यू है बेटा ये कहलाएगी ई नोड। इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन प्लेन कौन सा है? ये कौन सा प्लेन है बेटा? एक्स वाई प्लेन। ये कौन सा प्लेन है? मैंने याद किया अभी पढ़ाया था वहां पर, एक्स वाई प्लेन। मैं कह दूं जो दूसरी वेव होती है कुछ इस तरह से, इसका मतलब समझ रहे हो ना? ये कौन सा प्लेन है? इसके परपेंडिकुलर है यार ये।
अरे नहीं आया, आया कि नहीं आया बोलो। तो मैंने कहा ये जो प्लेन है वो ऐसे 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 है ना, ऐसे 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 ऐसे, समझ रहे हो? तो ऐसे 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 ये जाएगा, ऐसे 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 ये जाएगा, तो ये डायरेक्शन ऑफ वेव आ गई, प्रोपगेशन ऑफ वेव। उसके बारे में स्टडी अपन बाद में आगे करेंगे, बेसिक सा समझाया खाली वेव के बारे में हमारा। अब बात करते हैं हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक में। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर सबसे पहली बात आती है हमारे पास चार्ज की। कौन रे? चार्ज की बातें करते हैं, क्योंकि सारा काम जो करता है वो कौन करता है? चार्ज करता है। सारा का सारा काम चार्ज करता है। चार्ज होता है किसी भी सब्सटेंस के लिए हमारी प्रॉपर्टी होता है जो दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। सिंपल सी प्रॉपर्टी की बातें कर रहे हैं हम लोग चार्ज की, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। ये हमने एक प्रॉपर्टी की बात की। और देखो बेटा प्रॉपर्टी, जैसे मान लो अगली प्रॉपर्टी की बात कहूं कि यूनिट क्या होता है चार्ज का? यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलाम। कूलाम और फेरेड। अरे नहीं, फेरेड भी इसका यूनिट होता है बेटा। एक होता है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रो, ये क्या रिलेशन हो से, ये बाद की बातें करूंगा। कूलाम, फेरेड, ESU। कई बार आपको लगेगा माइक्रो कूलाम। कूलाम अगर बड़ा चार्ज है, उससे छोटा यूनिट समझे तो क्या होगा? माइक्रो। क्या माइक्रो का मीनिंग समझते हो ना यार? 10 की पावर -6, 10 की पावर अरे यार 10 की पावर -6 मतलब माइक्रो। मिली 10 की पावर 3 की -3, हाँ मिली। गीगा बोलो, 10 की पावर 9, 10 की पावर 9। मेगा हमारे जो पावर प्लांट होते हैं ना, तो पावर प्लांट में जहां बिजली बनती है वहां पर देखना 1200 मेगावाट, 300 मेगावाट, 200 मेगावाट ऐसे होती है हमारी बिजली यार। देखा ना आपने, कभी सुना होगा ना 1200, 200, 100 मेगावाट का यूनिट हो गया। तो मेगावाट इज 10 to the power 6, 10 की पावर 6, समझिए। गीगा, फेमटो, चिमटो ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ, पीको, हाँ ना पीको कितना? पीको 10 की पावर -12 क्या होता है? ध्यान देना इनको थोड़ा, ये हमारी बेसिक सी बात थी, तो मैं इसकी यूनिट की बात कर रहा था। और सुनो बेटा, ये इस पे बात करते हैं, वो टाइम पास, ये टाइम पास था हमारा। अब सुने अगला प्रॉपर्टी, मिनिमम चार्ज कितना होता है? यूनिट चार्ज की कूलाम होती है बेसिकली। मिनिमम चार्ज, लिस्ट चार्ज की अगर बात करूं तो लिस्ट चार्ज हमारा होता है कितना रे? क्या एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है? वो कितना? 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस, अरे 19 कूलाम होता होगा ना? नहीं आया, ये एक चार्ज पे इतना चार्ज होता है हमारा। और सुनो, अगर सेम चार्ज है, तो क्या होता है? दुश्मनी होती है। और अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन होता है, प्यार होता है। ये कौन सा आया रे? सेम चार्ज और अपोजिट चार्ज की अपन बातें किए कि सेम होगा तो दुश्मनी, अपोजिट होगा तो अट्रैक्शन होगा। और बातें करते हैं प्रॉपर्टी की। तुम बताओ अगली प्रॉपर्टी को याद हो दिमाग में? देखो बेटा, ये हमने 3-4 प्रॉपर्टी बताई। और देखना, ये जो होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है चार्ज। अरे कैसा होता है? स्केलर क्वांटिटी। कोई डायरेक्शन होती है कि चार्ज की? चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इसलिए इसमें एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। एडिटिव कैसे होती है? एडिटिव होती है एल्जेब्रिक फॉर्म में जोड़ते हैं हम लोग। एल्जेब्रिक फॉर्म में कैसे जोड़ते हैं? अरे एल्जेब्रिक फॉर्म में जोड़ते हैं। एल्जेब्रिक फॉर्म में जोड़ने का मीनिंग क्या हुआ? एल्जेब्रिक फॉर्म में जोड़ने से मतलब 2 कूलाम -6 कूलाम, कोई डायरेक्शन नहीं होती, -4 कूलाम। दिस इज द एडिटिव प्रॉपर्टी। कोई कन्फ्यूजन है इसमें? और सुनो अगली बातें करते हैं। कंजर्वेटिव ऑफ चार्ज। कंजर्वेटिव ऑफ चार्ज, कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है बेटा?
कंजर्वेटिव का मतलब चार्ज को ना तो बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट एंड इट कैन ऑल्सो बी कंबाइंड टू अनदर चार्ज। जैसे प्लस और माइनस को कंबाइंड कर दो तो गायब हो जाएगा आ जाता, लेकिन टोटल चार्ज क्या अभी भी कंजर्व होता है। तो अगली बात करें हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, देखो क्या होता है कंजर्वेशन। मान लो मैंने ये कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, कोई आइसोलेटेड सिस्टम ले लिया। आइसोलेटेड का मतलब कि उसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। मैंने बोला 3 ऑब्जेक्ट ले ले इसके अंदर, 3। इस आइसोलेटेड का मतलब ना तो कुछ अंदर आएगा ना ही कुछ बाहर जाएगा। हमने कहा इसके ऊपर इनिशियली में 10 कूलाम का चार्ज था, इसके ऊपर माइनस का 3 कूलाम था, इसके ऊपर प्लस का 2 कूलाम था। बाद में इस पे तो आ गया माइनस का 7 कूलाम, इस पे आ गया माइनस का 1 कूलाम। बताओ इस पे कितना आएगा? ये अंदर वाला कौन सा चार्ज है? फाइनल। सो द इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज। मेरे हिसाब से समझ आया होगा। इनिशियल में क्या क्या है बेटा? 10 कूलाम -3 + 2, दिस इज इक्वल टू -7 -1 एंड x। क्या यहां से x फाइंड कर सकते हो? आया चार्ज कंजर्वेशन। और बता दूं थोड़ा सा मैं। मान लो चार्ज कंजर्वेशन और कहानी बता दूं। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है हमारे, इधर देख लो बेटा, दिख रहा है? ये ऑब्जेक्ट A है, ये ऑब्जेक्ट B है। मान लो इसमें कोई चार्ज है Q। इन दोनों को टच कर दिया, दोनों को टच किया, टच करने के बाद अलग कर लिया। अलग करेंगे दोनों पे चार्ज कितना हो जाएगा? गलत बात, बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। हाफ हो, इसकी कोई जरूरी। वो बराबर तब होते जब क्या होता? दोनों आइडेंटिकल होते। दोनों क्या होते बेटा? आइडेंटिकल होते। इसका मतलब दोनों पे चार्ज बराबर हो इसकी कोई जरूरी नहीं है, परंतु दोनों पे पोटेंशियल क्या होगा? बराबर। अरे कब तक चार्ज का फ्लो होता रहता है बेटा? जब पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। इसका एग्जाम्पल दूं मैं, समझना। मैंने कहा 2 बाल्टी ले लो, एक बाल्टी का डायमीटर बड़ा ले लो और एक बाल्टी का डायमीटर पतला बाल्टी है ना, दोनों को पानी से भर लो बराबर। मतलब एक को ज़्यादा भर लो, एक को कम भर लो। मतलब एक में पानी ज़्यादा हाइट पे, एक पे कम हाइट पे, दोनों को सेम हाइट पे रख दो, दोनों नीचे से ऐसे जोड़ दो, कनेक्ट कर दो। पानी ज़्यादा वाली बाल्टी से कम वाले पे आएगा या ऊंचाई से नीचाई की तरफ आएगा? ऊंचाई से नीचाई की तरफ। आई ना बात समझ में? अब देखना कब तक दोनों में फ्लो होता रहेगा पानी का? जब तक दोनों का लेवल बराबर है ना, दोनों का लेवल बराबर नहीं हो जाएगा तब तक दोनों में पानी बहता रहेगा। बड़ी वाली बाल्टी तो पानी ज़्यादा ही रहेगा यार, वो तो बड़ी है, लेवल तो क्या है? सेम। इसका मतलब हमने कहा कि जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं होता तब तक दोनों में चार्ज का फ्लो होता रहेगा। मैंने कहा इसमें अगर Q1 चार्ज आ गया तो इस पे कितना आएगा? Q - Q1। देख नेट अभी भी वही है, नेट पहले भी Q ही था, अब जोड़ के देख लो नेट अभी भी वही है। ये दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगला प्रॉपर्टी देखो बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटा का मतलब समझते हो क्या? मतलब छोटा सा एक पैकेट है ना। मतलब सर हमको तो बिस्किट का पैकेट ही दिखता है और कुछ दिखता ही नहीं है। ये दिखता क्या? और कुछ नहीं दिखता है। देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटा का मीनिंग होता है एक पैकेट। समझ लो कि हमारे पास 10-10 के नोट है। कैसे है? 10-10 के नोट है। आपको आप किसी को देना हो तो क्या एक नोट दे सकते हो या फाड़ के दोगे? फाड़े तो बेकार हो गया ना यार। तो एक नोट इज द क्वांटा, एक नोट इज द क्वांटा। ऐसा ही काम होता है कि सन से हमारे पास जब एनर्जी ट्रांसफर होके आ रही है तो वो फोटोन्स के फॉर्म में आती है। फोटोन्स इज द बंडल ऑफ द एनर्जी। आ गई बात समझ में? तो एनर्जी का बंडल होता है हमारा, पैकेट्स की फॉर्म में आता है। तो कभी भी चार्ज का ट्रांसफर करना होगा तो चार्ज को हम कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? एक इंटीजर के रूप में, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की फॉर्म में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो, मान लो ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास और ये ऑब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट है। मैं यहां से
इससे इस पे कितना इलेक्ट्रॉन है, इस पे इलेक्ट्रॉन कितना बेटा, ए पे कितना इलेक्ट्रॉन है, ए पे इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन है, 0। रामलाल हो गया यार, 0 कैसे हो सकता है, 0 नहीं है यार, कैसे, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रॉन तो होंगे होंगे, ऑब्वियस बात है यार। तो मैंने कहा यहां से मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा हूं, मान लो मैंने 103 इलेक्ट्रॉन किया ट्रांसफर, मान लो 100 नहीं 10 इलेक्ट्रॉन कर दिया, मान लो मैंने 7/3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, मान लो मैंने 1.33 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, क्या ये कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं, ये तो चार्ज का जो ट्रांसफर कर रहे हो वो किस फॉर्म में कर सकते हो कि 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन को तोड़ा और दे दिया, ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। इसका मतलब टोटल चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी विच इज इक्वल टू n इंटू ई। एन क्या है, एन क्या है, एन है इंटीजर विच इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम तोड़ नहीं सकते। ई कौन रे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एंड क्यू कौन है, टोटल चार्ज। अरे कौन है, टोटल चार्ज। इतनी तो बात समझ में आ गई अपन को कि सब ये हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात हुई। अब मेरे को एक चीज़ और बताओ तुम लोग कि मान लो हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, देखो क्या बड़ा, ये मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन को हम तोड़ नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन को हम क्वांटाइजेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन को अपन एक इलेक्ट्रॉन को क्वांटा मान रहे हैं, एक टुकड़ा मान रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अभी जो है नया जो चल रहा है हमारा क्वार्क्स पार्टिकल, नाम सुना होगा, क्वार्क्स पार्टिकल होता है वो जैसे +-e/3 +-2e/3 ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन को भी तोड़ा जा सकता है, उससे भी कम चार्ज ट्रांसफर किया जा सकता है। हालांकि हमारे अभी सिलेबस में ऐसा कोई जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कुछ बातों, कुछ सिंपल सी बात, क्या, मान लो एक जनरल बात पूछा मैं आपसे, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, मुझे इतना बताओ कि इसको मैंने प्लस का 5 कूलम्ब चार्ज दे दिया, कितना दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसका मास के बारे में तो मास, इलेक्ट्रॉन निकाले कि गए इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से निकाले या इलेक्ट्रॉन इसमें डाले, इस ऑब्जेक्ट पे +5 कूलम्ब आने का मतलब इलेक्ट्रॉन निकाले या इसमें डाले, डालने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे, पक्की बात है। क्या इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है बताओ आज मेरे को, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू -1.67 इंटू 10⁻⁻, हो। और पॉजिट्रॉन पे कितना चार्ज है, प्रोटॉन पे जो अपन मानते हैं, क्या 1.67 इंटू 10⁻⁻ का आया। तो इलेक्ट्रॉन को निकाला होगा तभी तो प्लस आया होगा यार, इलेक्ट्रॉन को निकाला नहीं आया। अरे यार प्लस कब आएगा, इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तब। पूछो आपने बोला ना +5 कूलम्ब चार्ज दिए, हाँ तो +5 कूलम्ब चार्ज दिया तो इलेक्ट्रॉन निकाला तभी तो दिया, अपने आप ही गया। बेटा प्लस का कोई चार्ज होता ही नहीं है, क्या होता है, माइनस ही होता है। जब माइनस निकल के भाग जाए ना तो जगह बच जाती है खाली, उसी को प्लस बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, आई क्या बात समझ में। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाले, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, और क्यू बराबर एनी, क्यू बराबर एनी। एक काम करता हूँ 5 की जगह 1.6 ही लिख देता हूँ, 16 कूलम्ब। कितना लिख दिया, 16। तो क्यू कितना है, 16 कूलम्ब, विच इज इक्वल टू n इंटू ई। कितना होता है आजकल, हो माइनस का आया n इज इक्वल टू 10⁻20। मुझे पक्का पता तुम लोगों ने ऐसे सवाल भी गलत करते होंगे, ऐसे सवाल भी गलत कर देते हैं। देख क्यों करते हैं, ये पॉइंट का पावर लगाना नहीं बोलते। मैंने ये पावर को इसके साथ ले, -20 हो गया ना बेटा, पॉइंट हटा दिया तो पावर कितना हो गया, -20, तो फिर प्लस का हो जाएगा, उल्टा जाएगा। तो समझ आया क्या। और सुनो अब बताओ, इसमें से इसको प्लस का कूलम्ब दिया, चार्ज दिया, इसका मास बढ़ा कि घटा, इसका मास बढ़ा कि घटा, इलेक्ट्रॉन निकले ना यार, मास में कमी आई, क्या वो मास भी निकाल सकते हो क्या,
एक इलेक्ट्रॉन में कितना मास होता है, इतने इलेक्ट्रॉन में कितना होगा, वो निकाल लेंगे हम लोग। नहीं आया, नहीं आया। मैं एक बात कहूं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है आजकल? भावड़ोगे बिल्कुल ही। क्या यही आएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 9.1 into 10 नहीं। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग इसके बराबर ही होता है। ठीक है, ये हमारे पास मास की चर्चा हुई, किसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारी बातें अपन ने एक बेसिक सी बातें पढ़ी है, इसमें कोई ज़्यादा लफड़े वाली बातें नहीं पढ़ी। लास्ट हमारा क्वांटाइजेशन की बातें होगी बेटा। अगली अपन बात करते हैं किसके बारे में, देखो अगली बातें करेंगे हम लोग रिलेटिविस्टिक पार्टिकल या रिलेटिविटी की। रिलेटिविटी का नाम सुना क्या होता है? रिलेटिविटी में ये बात बताई गई कि जो चार्ज ऑफ द चार्ज पार्टिकल, चार्ज का जो वैल्यू होता है, चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। चार्ज का वैल्यू वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन जो मास होगा वो मास डिपेंड करता है किसके ऊपर रे? वेलोसिटी पे। मास डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, पर चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी बट मास डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी विच इज 1 माइनस v/c का होल स्क्वायर। देखिए जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ता जाएगा ये वाला वैल्यू बढ़ गया, ये वाला बढ़ गया तो क्या ये वाला घट गया, ये वाला घट गया तो क्या ये 28 वाला बढ़ गया। ये कब लगाएंगे? जब वेलोसिटी जो है वो ऐसे 10, 20, 50 पे लगा देंगे क्या? ये तब लगाते हैं। ऐसा नहीं एक आदमी था 50 किलो का, दौड़ने लग गया 40 मीटर पर सेकंड से, उसका वजन पहले 50 किलो का था, अब 55 किलो हो गया। ऐसा घट ही जाता है, दौड़ने से बढ़ता थोड़ी है यार। तो मैंने क्या कहा कि सब वो तब की बातें करेंगे जब वेलोसिटी कंपेरेबल होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ लाइट के, इसके कहीं आसपास कंपैरिजन करने वाला होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं मास डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। किसी भी चार्ज पार्टिकल का जो मास रहेगा वो डिपेंड करेगा किस पर? वेलोसिटी पर। बट चार्ज जो होगा वो कभी भी डिपेंड नहीं करेगा। कुछ पल्ले पड़ी बात है ये, इसमें कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं था। ये हमने बात कर ली बेटा रिलेटिविटी के बारे में और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में अपन ने बातें कर ली। अब बात करते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग की। ये बेसिक सा था हमारा, बेसिक पढ़ रहे हैं अपन फिलहाल, अपन कुछ ने बेसिक, बिल्कुल बेसिक, 0 लेवल। अब बात कर रहे हैं हम लोग किसका? चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, टाइम पास। मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग के 3 तरीके होते हैं हमारे पास। बताओ कौन कौन से होते हैं? एक बोल दूं मैं, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का नाम सुना ना, इसे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जानते हैं हम लोग। दूसरा मैंने बोला कंडक्शन, कंडक्शन। तीसरा बोला इंडक्शन, इंडक्शन, इंडक्शन। फ्रिक्शन का मीनिंग समझो। फ्रिक्शन का मतलब क्या हुआ हमारे पास? हमने कहा कि हमारे पास जैसे कोई भी 2 सरफेस है, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट है, दोनों को रफ करेंगे तो फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन से क्या जनरेट होगा हमारा? हीट। वो हीट जो होगा, वो जो मटेरियल लिया आपने, उस मटेरियल के जो आउटर ऑर्बिट के जो चार्जेस हैं वो ले लेंगे उस हीट को, एनर्जी को। तो जिसका लूज बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है वो टूट के दूसरे में चला जाएगा, वो टूट के दूसरे में चला जाएगा। वो कहलाता है हमारा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसका एग्जाम्पल होता है हमारा, एक तो केट फर के साथ में एबोनाइट रोड, ग्लास रोड, जैसे कोम्ब और ड्राई हेयर भी इसका एग्जाम्पल है। ऐसे 2-4 एग्जाम्पल होता है, एक पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव। ऐसा कोई खास बात नहीं है, बोर्ड के लिए होते हैं। कंडक्शन, कंडक्शन क्या होगा कि जब आपके पास मान लो एक ऑब्जेक्ट तो चार्ज्ड है, जैसे मान लो इसके पास कोई चार्ज है, कोई भी चार्ज है इसके पास। दूसरा ये ऑब्जेक्ट हमारे पास ये है,
इसके पास कोई चार्ज नहीं है, दिस इज चार्ज और दिस इज अनचार्ज। हमने कहा दोनों को टच करवा दिया, क्या करा दिया बेटा, टच करवा दिया। टच करवा दो या कनेक्ट कर दो किसी तार से, तो क्या यहां से यहां तक चार्ज जाएगा, गया चार्ज जाएगा, दोनों को फिर अलग अलग कर लो, दोनों को अलग अलग कर लो, क्या इस पे भी कुछ चार्ज आ जाएगा रे, अरे नहीं आया यार, तो हम चार्ज कंजर्व रहेगा। लेकिन अगर इस पे Q था, इस पे बाद में Q1 आया, तो ये Q1 माइनस Q होना, Q माइनस Q1 होना चाहिए, आना चाहिए समझ में। ये हमारा किसकी बात आ गई, कंडक्शन की बात है, कोई ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है अपन को, और सुनते जाओ। बात करेंगे इंडक्शन की, काम की बात थोड़ी सी यहीं से आती है। इंडक्शन को हिंदी में क्या कहता है पता है क्या, देख अभी जो दोनों मेथड पढ़े हमने, फ्रिक्शन और कंडक्शन, उन दोनों में दो ऑब्जेक्ट को टच में लाना पड़ा, लेकिन तीसरा वो होता है, इसे हिंदी में कहते हैं प्रेरणा। मतलब गांधी जी से प्रेरणा मिली उस आदमी को, गांधी जी से फलाना आदमी से प्रेरणा मिली उसको, है ना, ऐसा सुना आपने। वो आया नहीं उसके पास, बिना टच किए हुए, बिना टच किए उसका इफेक्ट आ गया, बिना टच किए हुए ही उसका इफेक्ट आ गया। विदाउट कॉन्टेक्ट में जो बातें करते हैं, विदाउट कॉन्टेक्ट की जो बातें करेंगे, दिस इज नोन एज इंडक्शन। इसके अंदर ये जो इंडक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, कंडक्टर्स के लिए होता है। ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है, सिर्फ किसके लिए होता है, कंडक्टर्स के लिए। कंडक्टर के अंदर फ्री चार्ज होते हैं बेटा, कंडक्टर में क्या होते हैं हमारे पास, फ्री चार्ज होते हैं। जैसे मैं बात कर दूं, मान लो मेरे पास दो कंडक्टर है, एक कंडक्टर ये है और दूसरा कंडक्टर ये है, इसमें जितना चार्ज है जितना प्लस है उतना ही माइनस है, मान लिया हमने। इसमें भी ऐसा ही है, इसमें भी वैसा ही है कि जितना प्लस है उतना ही माइनस, दोनों को करीब टच नहीं करना, दूर दूर से दिखाना ऐसे, है ना, करीब करीब, है ना। तो हमने कहा जैसे देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इसका एक का जो प्लस होगा वो इधर किसक आएगा, पूरा का पूरा, और इसके माइनस वाले से प्यार कर बैठेगा, और इसका जो प्लस था वो दूर चला जाएगा, देख, और इसका माइनस इधर आ जाएगा। नहीं आया, आई क्या बात समझ में। तो बड़ा हमने कहा कि सब ऐसे हो गया कुछ। अब सुन, इसका क्या कर दिया हमने, अर्थिंग कर दिया। हम कहते हैं कि अर्थिंग के कारण से चार्ज जमीन में चला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, चार्ज जमीन से इलेक्ट्रॉन आके उसको न्यूट्रल बना देते हैं, ऐसा होता है रियलिटी में। मैंने बना रखा, पता है ना, यहाँ अर्थिंग देखा आपने, अर्थिंग यहाँ बना रखा, हाथ मत लगा देना करके। हाँ देखो, हाँ तो मैंने कहा, मैं कई बार आपको बोला करता है ना, मैं बिजली का वो करता हूँ, है ना, वो कर रखा है वो, है ना। देखो मैं अप्लाई करता हूँ, ऐसा नहीं है तुम लोगों की तरह तुम पढ़ते हो अप्लाई नहीं करते हो यार, पढ़ो और अप्लाई करो यार, ऐसा नहीं। मैंने कहा ये हमारे पास दो चार्जेज है ना, इसको अर्थिंग कर दिया, थोड़ा ये चार्ज तो गायब हो जाएगा, फिर ये चार्ज गायब हो जाएगा, फिर क्या करो, चार्ज गायब हो गया ना, दोनों को दूर दूर कर दो, ये अपना अपना रूप ले लेगा वापस, और ये साइड में आ जाएगा, मान लो ऐसे ले आओ इसको, इसमें फैल जाएगा माइनस, नहीं आया। क्या हमने इसको नेगेटिवली चार्ज कर लिया क्या, दिस इज द मेथड ऑफ द इंडक्शन। ये क्या कहलाता, लेकिन ये उसी में होता है जिसके अंदर क्या हो, कंडक्टर्स हो, जो क्या हो, हमारे कंडक्टर्स होते हैं, उसी के लिए लागू होता है। बोल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये टाइम पास था, मैं जल्दी से करवा दिया, इसलिए कोई मतलब नहीं था इनका। अब सुने, अब अपन बात करते हैं कूलॉम्स लॉ। देखो कूलॉम्स लॉ की अपन बातें करते हैं। कूलॉम्स लॉ में क्या होता है, कूलॉम साहब ने क्या किया, दो तीन चार्ज लिए, उन्होंने क्या लिया, एक चार्ज लिया Q1 मान लो, और दूसरा एक और चार्ज ले लिया Q2। उन्होंने क्या कहा, दोनों का मास भी बराबर मान लिया हमने, दोनों का मास भी क्या ले लिया, बराबर, दोनों को ऐसे रख दिया। तो इन्होंने देखा क्या, जब इन्होंने इसको पकड़ा तो ये दौड़ा इधर, ये दौड़ा, फिर इसको पकड़ा तो ये दौड़ा इधर, दौड़ा अब की बार, हो ना। अब देखा गया कि जो दोनों दौड़े वो बराबर ए से दौड़े, बराबर ए लाने का मतलब दोनों पे फोर्स जो लगा वो क्या लगा रहे,
इक्वल लगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 सेम हुआ दोनों। फिर उन्होंने क्या किया, चलो ऐसा कैसे लगा तो अपोजिट लग रहा है। उन्होंने एक को पॉजिटिव लिया था पहले, अब की बार उन्होंने एक को नेगेटिव ले लिया, एक को नेगेटिव ले लिया। अब की बार उन्होंने देखा, क्या देखा उन्होंने कि चलो ये इधर लग रहा है और ये इधर लग रहा है, पर अब की बार भी कैसे हैं, पॉजिटिव, सॉरी अपोजिट है। अरे अब की बार भी कैसे, दोनों देख, पहले ऐसे ऐसे लग रहे थे, अब ऐसे ऐसे लग रहे हैं, तो अब भी कैसे हमारे अपोजिट। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने देखा गया, पूरी कहानी पढ़ी, उन्होंने देखा कि जब जो फोर्स लग रहा है, दिस फोर्स 1-2 इज इक्वल टू F21 विच इज प्रोपोर्शनल टू दोनों के चार्ज के मल्टीप्लीकेशन के, दोनों के चार्ज के मल्टीप्लीकेशन Q1 इंटू Q2 और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये क्या होता है, हमारा लगने वाला फोर्स। समझ आई ये बात। हमने कह दिया साहब ये फोर्स होता है इस तरह से, जब प्रोपोर्शनल का मार्क हटाया गया तो एक कांस्टेंट नाम आया जिसे हमने K दे दिया गया, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अभी K के बारे में कुछ खास बात नहीं बताऊंगा, सिर्फ इतना बताऊंगा K इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10 की पावर। K क्या है हमारा, कांस्टेंट, इसका कोई यूनिट अरे होता है क्या, कांस्टेंट होता है क्या, यूनिट नहीं होता क्या यार, कांस्टेंट होता है तो यूनिट भी होगा। तो कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, देख देख, एक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। बोल आया कि नहीं आया। अरे ये बात हमने के बारे में पढ़ी, अब इसकी कहानियां पढ़ने को आई। कहानियां क्या पढ़ना बेटा, इन्होंने ये तो बात बता दी साहब, इसकी प्रॉपर्टीज पे कुछ बातें करते हैं। प्रॉपर्टीज कैसे, सुनते जाना। पहला प्रॉपर्टी हमारा यही होता है कि सब पहला प्रॉपर्टी लिखे कि जो फोर्स होता है वो इक्वल होता है एंड अपोजिट होता है, एंड मैग्नीट्यूड में हो गया हमारा बराबर। दूसरी बात करें बेटा, देखो ये जो फोर्स लगता है क्या दोनों के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के लोग लगता है, सो दिस इज द सेंट्रल फोर्स। ये क्या होता है, सेंट्रल फोर्स होता है। तीसरी बात, जो सेंट्रल फोर्स होते हैं वो कंजर्वेटिव होते हैं, जो सेंट्रल फोर्स होते हैं वो कंजर्वेटिव होते हैं, जो सेंट्रल फोर्स होते हैं वो हमेशा ही कंजर्वेटिव होते हैं। तीसरी और बात सुनना बेटा, इन सभी को ध्यान में रखते हुए, इन सभी को ध्यान में रखते हुए ये कहा जा सकता है कि दिस इज द एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन, अब आपने कहा सर ऐसी बात क्यों कही आपने, इसको पहले ही लिख देते, गलत बात थी। क्यों, क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन पेयर का यहां मीनिंग है, यहां पर बाद में लिखने का क्या मीनिंग है। क्या हुआ, मान लो मेरी खोपड़ी में ऐसी बात आ गई कि सर आपने तो पहले लिख दिया था एक्शन रिएक्शन, तो एक्शन रिएक्शन तो ऐसा भी हो सकता है, F/1 ड्यू टू 2, F/2 ड्यू टू 1। यहां रख दिया Q1, यहां रख दिया Q2, अपोजिट इक्वल अपोजिट है ना, तो ये भी हो सकता है एक्शन रिएक्शन तो हमारा इसका, लेकिन ऐसा तो कभी लगता ही नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसलिए हमने कहा कि सेंट्रल होना चाहिए, ये होना ही चाहिए, सेंट्रल होना चाहिए, तब जाके कह सकते हैं कि ये कैसा है हमारा एक्शन रिएक्शन पेयर है। आगे लास्ट प्रॉपर्टी, इसका लास्ट प्रॉपर्टी बिल्कुल जल्दी से करेंगे, कोई टाइम नहीं लगाएंगे इसमें। देखो आखिरी प्रॉपर्टी क्या है, मान लो हमारे पास एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है माइनस का Q2, एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है माइनस का Q2, माइनस का Q2। तुम सोच के देखो, क्या इस वाले चार्ज ने इसको प्यार दिया, इस वाले ने इसको प्यार दिया, इसने कितना प्यार दिया, F/2 ड्यू टू 1। ये दोनों के आपस में प्यार था। सपोज करो कोई तीसरा आ गया Q3, तो तीसरे वाले ने इस Q2 को प्यार दिया, ऐसे दिया। कितना दिया बेटा Q2 को, F/2 ड्यू टू 3। इन दो के बीच में पहले से प्यार था, तीसरा आ गया, लेकिन इनके प्यार में कोई फर्क, ये बात अलग है कि नहीं आ गया, लेकिन इसमें कोई फर्क,
इसका मतलब द फोर्स बिटवीन, पॉइंट कहना का मतलब है द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट टू थर्ड चार्ज। किसी भी दो के बीच अगर फोर्स लग रहा है ना तो वो तीसरे से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारे बात आई कि साहब ये पूरा कूलॉम्स लॉ के बारे में अपन ने चर्चा कर ली। सबसे पहला अब सवालों की चर्चा करते हैं। एक बार अपन छोटे छोटे 2-4 सवाल करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन। देखो पहले अपन छोटे छोटे 2-4 सवाल करते हैं। देखो एक जमाने में कभी ये सवाल जेईई में पूछा गया था, मेंस में। क्या पूछा गया उन्होंने कहा कि फाइंड द मिनिमम फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस, फाइंड द एफ मिनिमम बिटवीन एनी टू चार्जेस विच इज सेपरेटेड बाई 1 मीटर। 1 मीटर से सेपरेट किया गया है उनको। कितने मीटर से बेटा? 1 मीटर डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है। देन फाइंड द लिस्ट फोर्स, मिनिमम फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस। ऑप्शन लिखा गया पहला के Q1 Q2, दूसरा ऑप्शन लिखा गया K इंटू क्यू स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन लिखा गया K इंटू ई स्क्वायर, चौथा ऑप्शन लिखा गया K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सॉरी तीसरा जीरो। बताओ क्या आंसर हो सकता है? जल्दी बताओ क्या आंसर हो सकता है इसके अंदर? क्या सोच सकते हो तुम लोग? क्या आंसर हो सकता है इसका? बोलो बोलो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कुछ नहीं सर। देखो पहला गलत आंसर। देखो कैसे, क्या बोला उसने मैडम? मिनिमम फोर्स। फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है ना, आर का वैल्यू कितना दे दिया, उसका कोई लेना देना नहीं है। मिनिमम फोर्स पूछा तो चार्ज मिनिमम ले लो ना यार। अरे मिनिमम फोर्स पूछा ऐसा बोला उसने, देख तो चार्ज क्या ले लेंगे? मिनिमम। और मिनिमम चार्ज कितना होता है किसी एक पर? इलेक्ट्रॉन के बराबर। आंसर है K इंटू ई के ई स्क्वायर। उड़ गए तोते तुम्हारे तो प्राण ही निकल गए। शर्म आ गई बताते हुए मुझे। नहीं आया समझ में? ये पक्की बात है ना। छोटा सवाल वाला टाइम पास ऐसा ही था, कोई ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं था। पर नहीं आया तब तक तो बड़ा ही था। नहीं आया तब तक तो बड़ा ही था। ओ आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे सोचने की कोशिश करें। और देखो बेटा थोड़े से सवाल कराता हूँ मैं। मान लो हमारे पास ऐसा ट्राइंगल है, बिल्कुल छोटे छोटे सवाल कराऊंगा। ये क्यू, ये भी क्यू और ये क्यू, साइड है ए। इस पे लगने वाला फोर्स बताओ तो क्या करेंगे? इसके कारण सीधा लगेगा रे। कितना बोल दूं? KQ स्क्वायर बाई, क्या F नाम दे दूं क्या इसको? क्या नाम दे दिया इसको? F नाम दे दिया। इसके कारण से कितना लगेगा रे? क्या F ही लगेगा? F ही लगेगा। ओहो ये कितने पे आया? क्योंकि 60 है ना ये, तो क्या F और F का वेक्टर, अब वेक्टर आना चाहिए। वेक्टर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB को 60। आंसर आएगा कितना? √3F। रटा हुआ है क्या? √3F। √3 इंटू K इंटू क्यू स्क्वायर बाई A स्क्वायर। याद है आ जाए ना? हाँ तो √3 इंटू KQ स्क्वायर बाई, ये नेट फोर्स आ गया इसके ऊपर। बोलो कर सकते हो ना? और सुनो, अगर मान लो इसी सवाल को ऐसा बदल दूं बेटा मैं, ये क्यू, ये माइनस क्यू, ये साइड ए है। अब बताओ इस पे नेट फोर्स बताओ। इस पे इसके कारण से रे F बोल दूं, इसके कारण से इधर बोल दूं F। क्या दोनों का रिजल्टेंट √3F? उड़ गए तोते तुम्हारे तो। KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। बोल आया कि नहीं आया रे? ये तो और इसके कारण से किधर आया रे? अबे ये भी तो आएगा ना इधर। ये नेगेटिव है तो प्यार वाला देगा इसको। और सोचना ये कितना है? R मान लिया। अभी दिया नहीं है। दिया तो क्या है आपको? A। R निकालना हमको आना चाहिए। कैसे आएगा वो बताऊंगा।
पहले बताओ k इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्या ये नेगेटिव का आया ना? अरे नेगेटिव का आया ना, नेगेटिव लिख दिया। ये कैसा? √3kq² बाई, क्या ये एफ नेट आया? अरे ये आया ना एफ नेट। अब आर कैसे निकाले? आर निकालने का तरीका समझना बेटा। ये क्या है हमारा? ये एंगल कितना? 60। ये कितना हो जाएगा? a sin 60 √3/2। नहीं आया, यानी ये h हो गया, समझ ले। और यहां से कितने पे होता है बेटा? 2h/3 पे, नीचे से h/3 पे। h का वैल्यू यहां पुट करोगे ना तो आपको जो r है उसका वैल्यू मिलेगा a/√3। नहीं आया क्या? कर सकते हैं ऐसी बातें। ये एक बेसिक सा सवाल करा है। और देखो 2 मिनट में और देखो सवाल। क्यों थक गए क्या बेटा? हैं? देखो 2 मिनट और देखेंगे अपन। मान लो हमने कहा हमारे पास ये कोई स्क्वायर है, ऐसा साइड ए है, ये क्यू। इसके कारण से इधर बताओ फोर्स कितना लगेगा? kq²/a²। इसको f नाम दे दूं, kq²/a²। इसके कारण से कितना लगेगा? क्या f ही लगेगा? इसके कारण से भी लगना चाहिए क्या? किधर लगना चाहिए? क्या कितने 45 पे लगेगा क्या? डायगोनल 45 पे। देख kq अपॉन √2a का स्क्वायर। √2a का स्क्वायर मतलब नीचे 2 हो गया, तो f/2 हो गया। ये नहीं आया। कितना हो गया? ये नहीं चमका? पक्का है ना? तो ये f/2 हो गया। अब सुन, ये f और ये f दोनों का रिजल्ट, इन दो का f और f का कितना होगा? √2f। तो क्या इधर ही होगा? तो f नेट कितना आया? √2f प्लस f/2। f कितना है रे? kq²/a² √2 प्लस 1/2। समझ आ गया क्या? आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन, है ना।